अफसर का नंगा नाच हो रहा है। 4 साल तक जनता के हित की वोट लेने की एक राजनीति है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद और राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं नाला विधानसभा के बनकाठी स्थित पूर्व कृषि मंत्री, इस नाला विधानसभा के भाजपा के वरिष्ठ व कद्दावर नेता श्री सत्यानंद झा उर्फ बाटुल झा सर के आवास पर। सर से कई मुद्दों पर बात होगी। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो के अंत में आप लोग इस विषय में कमेंट कीजिए। तो आइए अब हम बिना किसी देर के तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर से हम जानेंगे अभी जो झारखंड में मौजूदा स्थिति, वर्तमान स्थिति कैसा आपको लग रहा है। अभी झारखंड सरकार का जो है कि लगभग 4 साल कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 4 साल झारखंड सरकार का व्यतीत हो गया, बहाली के नाम पर शून्य है। मैं सरकार और सरकार के लोगों से जो उच्च पद पर बैठे हैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि बहाली का क्या हुआ। जो 5 लाख आपने प्रतिवर्ष बहाली का वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, कितनी बहाली हुई? 4 साल में लोगों के, काफ़ी लोगों का, बेरोजगारों का उम्र सीमा नौकरी का पार हो गया। क्या आप उम्र सीमा बढ़ाएंगे? क्या उनको आप कैसे नौकरी देंगे? आपके पास क्या प्रक्रिया है? आपने कोई नियम बनाया है क्या? अब आपका मात्र 1 साल से कुछ कम समय बच गया है चुनाव का, और इस चुनाव के वर्ष में आप लुभावने नारे दे करके और जनता दरबार लगा रहे हैं, बढ़िया बात है, मैं इसका आपको सम्मान करता हूँ। लेकिन 4 साल तक बेरोजगारों के विषय में आपने क्या किया? आपने कहा था बिजली बिल माफ़ कर देंगे, आपने क्या किया बिजली बिल का? आपने कहा था MA पास लोगों को 7,000 और BA को PA को 5,000, वो वादा आपका कहाँ गया? आपने कहा था कि हम गांव-गांव में पानी देंगे, बिजली देंगे, फ्री देंगे, सारा किसानों के हित में काम करेंगे, वो हित का काम क्या हुआ? आज आपका क्या है कि आपके पूरे राज्य में लूट और खसोट मचा है। खास करके मैं जामताड़ा जिला की ही बात करूं तो अवैध कारोबार चरम पर है। जो बंगाल का बॉर्डर सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ से लकड़ी, कोयला, बालू, पशु की व्यापक पैमाने पर तस्करी हो रही है। भैया, आप क्या देखते हो? अवैध कारोबार नहीं हो रहा है क्या? ये गलत है। यहाँ से ट्रक बालू जा रहा है, यहाँ से कोयला का खपत हो रहा है, अफसर का नंगा नाच हो रहा है। रात के अंधेरे में लोग, सज्जन लोग जा नहीं सकते हैं। ऐसे माफियाओं का साम्राज्य है। क्या माफिया से सरकार में नहीं हुई है? माफिया से नेताओं का साठगांठ है। इसका पर्दाफाश करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज पशु की तस्करी खुलेआम हो रही है। कई बार पशु पकड़े गए हैं, अगर कहेंगे का प्रमाण तो कई बार पकड़े गए हैं और उनको जब्त किया गया है। ये पश्चिम बंगाल, अभी भी ये इस रास्ते से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए आगे की ओर चले जाते हैं बांग्लादेश। यह कोई नई बात नहीं है। अभी हाल में जामताड़ा में लोगों ने पकड़ा, तो अब क्या प्रमाण चाहिए? और ये किसको नहीं मालूम है प्रमाण की कि यहाँ से अवैध कारोबार का धंधा हो रहा है, लकड़ी कटाई होकर के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, बालू जा रहा है, कोयला जा रहा है, तस्करी पर तस्करी है। और यहाँ सत्तारूढ़ दल के लोग चुपचाप मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ठीक है, आम जनता का काम होना चाहिए। अब जनता दरबार लगा रहे हैं। 4 साल तक जनता के हित की चिंता नहीं हुई। अब जब चुनावी वर्ष है तो पूरा ढिढोरा पीट करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। 1 साल में 6 महीना में क्या आप जनता का भलाई करिएगा? बेरोजगारों को नौकरी दीजिए, युवाओं के हाथ में हुनर दीजिए, उसको प्रशिक्षित करिए, उनको काम दीजिए, गरीबों के हाथ में काम दीजिए। सिर्फ खाना पूरी करने से काम नहीं चलेगा। ये खाना पूरी एक दिखावा है, एक लुभावना नारा है और ये वोट लेने की एक राजनीति है। लेकिन ऐसे जनता बरगलाएगी नहीं। जनता जानती है, जनता समझती है। आने वाले समय में उसका पर्दाफाश होगा और निश्चित रूप से आपके कारनामे का उजागर होगा। वो जनता आपको जवाब देगी। तो ये आप सुन रहे थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री और नाला से भाजपा के एक कद्दावर नेता, वैसे पूरे संथाल परगना या फिर झारखंड में कहीं चर्चित है,
लेकिन नाला विधानसभा से कद्दावर नेता के रूप में है काफ़ी लंबे अरसे से। वैसे पूरे स्टेट में इनका जो है कि लोग इनको जानते हैं, परिचय के कोई मोहताज है नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपने दर्शकों को बताना ज़रूरी समझा, इसलिए बताया। तो आज जो सर का आरोप है काफ़ी गंभीर आरोप है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है कि कहीं ना कहीं हल्ला बोलते दिखे। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वादा किए थे, सर का कहना है कि जो वादा किए थे BA पास को 5,000 रुपया और MA पास को 7,000 रुपया देना है, वो अभी तक कहाँ दिया गया। नौजवानों को जो है कि नौकरी देना है, बहाली करना, वो अभी तक कहाँ हुआ। सिर्फ जो भी योजना चल रहा है उसमें सिर्फ जो है कि खाना पूर्ति हो रहा है, यानी यूँ कहें कि पॉकेट का विकास हो रहा है। मंत्री जी का कहना है कि आने वाले समय में जो है कि जनता इसका जो है कि हिसाब किताब ज़रूर करेगी। और जहाँ तक इस ज़िला की बात की जाए तो सर ने जो है कि गंभीर आरोप लगाया कि इस ज़िला में अवैध कारोबार, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पशु हो गया, ये सब का जो है कि अवैध कारोबार चरम पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। और सर ने बताया कि जो है कि इधर से होते हुए आपका पश्चिम बंगाल पशुओं को जो है कि तस्करी कराया जाता है। बीते दिनों जो जामताड़ा में गौ वंश की एगो मामला सामने आया, उस पर भी जो अभी सर ने बोले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर का मानना है कि क्या सत्ता पक्ष के लोग माफियाओं से मिले हैं। सर का यह भी कहना है कि रात में सज्जन लोग जा नहीं पाते रास्ता में, इतना माफिया तंत्र जो है कि रात में रास्ते में जकड़े हुए रहते हैं कि सज्जन व्यक्ति अगर निकलेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी भी हो सकती है। ये सर के मुताबिक हम कह रहे हैं। और सत्ता पक्ष से मेरा कहना है कि आप लोग अपना अगर पक्ष रखना चाहते हैं तो इसके लिए राष्ट्र संवाद में स्वागत है, क्योंकि राष्ट्र संवाद अपना निष्पक्षता में एक अपने आप में बेमिसाल है। इसलिए राष्ट्र संवाद किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर आप लोग पक्ष रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका राष्ट्र संवाद पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों फिर मिलता है किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद।